एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर। एक सर्कल के अंदर हमने कौन सा ट्राइंगल डाला है? इक्विलेटरल ट्राइंगल डाला है, ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड ए बी सी है। इतनी बात समझ आई? ये सर्कल का सेंटर है ओ, और मुझे इसका रेडियस दिया हुआ है आर, ठीक है। ये चीज क्या दी हुई है मुझे? आर। मुझे बोलता है द रेशो ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल, रेशो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल कौन सा? ए बी सी, विच इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, टू द रेशो ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। इसके इक्वल आनी चाहिए 3√3/4 पाई के इक्वल आनी चाहिए। ये मुझे 2 प्रूफ करना है। अब इन दोनों चीजों के लिए आपको इन दोनों के फॉर्मूलाज पता होना चाहिए। सबसे पहले एरिया ऑफ सर्कल सबको मालूम है क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और इसमें प्रॉब्लम भी नहीं है क्योंकि रेडियस आपको दिया हुआ है, तो यही इसका आंसर है। और पाई को मुझे पाई रखना है, समझ रहे हो? पाई की वैल्यू मेरे को डालनी नहीं है क्योंकि जो प्रूव कर रहे हैं उसमें पाई है। तो एरिया ऑफ सर्कल तो निकल गया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बट प्रॉब्लम किसमें है? एरिया ऑफ ट्राइंगल विच इज इक्विलेटरल। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया मैंने आपको बताया था क्या होता है? √3/4 आर स्क्वायर होता था, बट वो सिर्फ सेगमेंट वाले क्वेश्चंस के लिए है। जनरली इसका फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। यहाँ पे साइड आर नहीं है, ये रेडियस नहीं है, समझ रहे हो वाली बात? ये कॉर्ड है, तो कॉर्ड की लेंथ इक्वल है तीनों, बट क्या है ये नहीं पता मुझे। मेरी बात समझ आई? यस और नो? तो मेरे को किसी तरीके से ये साइड चाहिए बस। अगर ये साइड मिल गई मेरा आंसर आ जाएगा। समझ आई वाली चीज? अब ये साइड निकालनी कैसे है वो हमने सीखना है। अब उसके लिए आपको एक नई चीज बता रहा हूँ। वो नई चीज क्या है? ये जो सर्कल है पूरा और ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इस इक्विलेटरल ट्राइंगल पर अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ, ये परपेंडिकुलर सर्कल का सेंटर इस परपेंडिकुलर को 2:1 में डिवाइड करता है। ये थ्योरम है जो मुझे याद रखनी है। इस सेंटर को हम बोलते हैं सेंट्रॉइड। क्या बोलते हैं इसको? सेंट्रॉइड। और ये जो सेंट्रॉइड होता है परपेंडिकुलर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल को डिवाइड करता है इन 2:1। ये चीज मुझे याद रखनी पड़ेगी, उसके बिना ये क्वेश्चन आप नहीं कर सकते। कोई भी देखो मेथड तो है और पर वो ट्रिग्नोमेट्री वाला है, वो भी नहीं कर सकते। तो क्लास 9th के अकॉर्डिंग यही वाला है। लास्ट ईयर भी एक सर्कल का क्वेश्चन था, उसको करने का तरीका भी यही था कि वो 2:1 में डिवाइड करता है, अदरवाइज कोई और वे बनता नहीं है। पहले तो मेरी इतनी बात याद रखोगे आप कि जब सर्कल में आप एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाते हो, उसका जो परपेंडिकुलर होता है सेंटर किस रेशो में डिवाइड करता है? 2:1 में। इतनी बात मेरी समझ आई? इसको मैं डी नाम दे देता हूं। अब मुझे बताना है यहाँ पे OA/OD किसके इक्वल है? 2:1 के। यस और नो? OA/OD किसके इक्वल है? 2:1 के। यस और नो? सेंटर से बाउंड्री तक के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? सेंटर से बाउंड्री तक के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? तो ये रेडियस है कि नहीं है? यस और नो? तो ये वाली चीज OA/OD को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, R/OD इज इक्वल टू 2:1। लिख सकता हूं कि नहीं? क्योंकि OA मेरा रेडियस है। यस और नो? तो यहां से मैं OD निकाल सकता हूं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। OD की वैल्यू कितनी है? R/2। तो ये वाली लेंथ कितनी आ गई आपकी? R/2। R2 नहीं बेटा, R2 नहीं है, रेशो 2:1 है। OA/OD 2:1 में डिवाइड होता है, जिसमें OA सेंटर से लेके बाउंड्री तक का डिस्टेंस है और सेंटर से लेके बाउंड्री तक के डिस्टेंस को हम रेडियस कहते हैं। तो OA की जगह मैंने R लिख दिया, OD की जगह OD लिखा, इज इक्वल टू 2:1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो OD की वैल्यू R/2 आ गई। तो यहां से आप कंप्लीट AD की वैल्यू बता सकते हो। कंप्लीट AD OA में OD ऐड कर दो, मतलब R प्लस R/2। येस और नो? येस और नो? एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? 2R प्लस R/2 विच इज इक्वल टू 3R/2। तो AD की कंप्लीट वैल्यू आ गई आपके पास 3R/2। पहली चीज यहां तक ओके हुआ क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास अगली थ्योरम है, ये भी क्लास 9th की ही थ्योरम है, सर्कल्स पढ़ने के बाद पता चलेगी। वो थ्योरम ये कहती है परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। किसी भी सर्कल में अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं तो वो कॉर्ड को क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। मतलब जो BD है वो किसके इक्वल होगा? CD के इक्वल होगा। ये जो BD वाली लेंथ है ये किसके इक्वल होगी? CD के। मेरी बात समझ आई? परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर क्या करती है? कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है, मतलब ये दोनों हिस्से क्या होंगे? इक्वल होंगे। मेरा पूरा मेन मोटिव क्या है फिलहाल? साइड निकालना, प्रूव करना है मेरा मोटिव है। उस प्रूव करने के लिए मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल चाहिए, सर्कल मेरे को पता है, और एरिया ऑफ ट्राइंगल में मुझे साइड चाहिए। मेरा मेन मोटिव साइड निकालना है। इस साइड को मैं लेट कर लेता हूं x। मैंने क्या लेट कर ली? साइड लेट। जो साइड है ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल किसके इक्वल है? x के। तो मुझे एक चीज बताओ, अगर AB x है तो BC और AC तीनों x होंगे कि नहीं होंगे? क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल की सारी साइड्स इक्वल होती है। अगर ये कंप्लीट x है
तो इतनी लेंथ क्या होगी? x/2, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा था तो x/2 होगी। यस और नो? समझ रहे वाली बात? मुझे x निकालना है, ओके, तो ये x/2 आ गई। BD एंड CD दोनों x/2 है, बाइसेक्ट हो रहा था इसलिए। अब मैं क्या करूंगा, सिंपली इस वाले ट्राइंगल पर पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ, तो साइड आ जाएगी, बट मैं साइड निकाल लेता हूँ। ओके, ये मेरे पास है। मैं इन ट्राइंगल ए बी डी क्या अप्लाई कर रहा हूँ? पाइथागोरस थ्योरम। तो जब मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो 90 के सामने वाला क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। तो ए बी का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? बी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर। ए बी की वैल्यू बताओ कितनी है? एक्स। बी डी की वैल्यू बताओ कितनी है? x/2। और ए डी की वैल्यू बताओ कितनी है पूरी? 3r/2। मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है इस पूरे क्वेश्चन में अभी फिलहाल? x। सॉल्व करके x निकालेंगे, मतलब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस 9r² बाय 4। शौर्य समझ आ रहा है? इसको इधर शिफ्ट कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर लाइक टर्म्स इकट्ठी कर रहा हूँ क्योंकि मुझे x निकालना है। 9r² बाय 4 एलसीएम लूंगा, 4x² माइनस x² बाय 4 इज इक्वल टू 9r²। शौर्य 4 कैंसिल हो जाएगा, 3x² इज इक्वल टू 9r²। 3 और 9 कट जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? एक्स स्क्वायर की वैल्यू है 3r², तो x की वैल्यू बेसिकली तो 3 तो अंडर रूट में ही आएगा ना, √3r। ये मेरी x की वैल्यू है। समझ आएगी नहीं? जब मैं स्क्वायर से स्क्वायर रूट करूंगा तो 3 का अंडर रूट हो जाएगा, r² का r रह जाएगा। समझ आए? तो ये मेरी साइड निकली पूरी पाइथागोरस थ्योरम से। अब मैं इस फॉर्मूला में पुट करके इनकी ये वाली रेशो निकालूंगा तो मेरा ऑटोमेटिक आंसर बनना चाहिए। अगर नहीं बना तो मतलब हम गलत है, अगर बन गया तो मतलब हम सही है। ठीक है, करें स्टार्ट? नहीं बनना चाहिए बेटा, वैसे हमने कुछ गलती की नहीं है, बट अगर होगी होगी तो ठीक है, भगवान भरोसे छोड़ देते हैं। देखो लॉजिकली मैथ्स के अकॉर्डिंग चल रहे हैं अभी तक, जो मैथ्स ने हमें सिखाया है उसके विपरीत नहीं गए। अगर कहीं कैलकुलेशन में गलती कर दी होगी तो कर दी होगी। ओके, एरिया ऑफ ट्राइंगल यहां से होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। साइड कितनी है मेरी? √3r। तो ये हो जाएगा √3/4 इंटू 3r²। समझ आई ये वाली चीज? और देखो 3√3 है और 3√3 बन गया, अपॉन 4 भी है, r² कट जाएगा, आ गया आंसर। देखो रेशो निकालो, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ सर्कल। ट्राइंगल का एरिया है √3 को मैं आगे लिख रहा हूँ 3√3r²/4, और सर्कल का एरिया πr²। r² से r² कैंसिल, पाई ऊपर चला गया, तो आंसर क्या आया? 3√3/4 पाई। सबसे पहले मुझे रेशो निकालनी थी, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ सर्कल में एरिया ऑफ ट्राइंगल विच इज πr² होता है, और r की वैल्यू दी हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एरिया ऑफ सर्कल निकल चुका है, r की फॉर्म में निकालना था। बट एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है √3/4 साइड का स्क्वायर। साइड अगर मुझे क्वेश्चन में नहीं दी हुई तो मैं कैसे निकालूं? अब साइड निकालने के लिए हमने साइड को क्या लेट कर लिया? x। और क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, सर्कल के अंदर है, तो उसका जो परपेंडिकुलर होता है वो इसको 2:1 में डिवाइड करता है। जो सेंटर होता है, सेंटर को सेंट्रॉइड कहते हैं यहाँ पे, और सेंट्रॉइड किस रेशो में डिवाइड होता है? परपेंडिकुलर को 2:1 में। तो OA मेरा 2 है और OD मेरा 1 है, तो OA/OD में OA की वैल्यू r डाली तो OD की वैल्यू निकल गई विच इज r/2। और फिर आपने इस बड़े वाले ट्राइंगल पर कौन सी थ्योरम अप्लाई कर दी? पाइथागोरस थ्योरम। और उस पाइथागोरस थ्योरम से आपने x निकाला, बट उसके लिए क्योंकि सारी साइड्स x है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड करता है, तो ये x की वैल्यू दो हिस्सों में बढ़ गई। ये x/2 है, ये x है, ये पूरी लेंथ 3r/2 है। पाइथागोरस थ्योरम में सबको पुट किया आपने, और पुट करने के बाद आपकी x की वैल्यू आई, और जब x निकल गया तो रेशो निकल गया। ठीक है।